नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को, देशवासियों को चांद पर पहुंचने की बधाई, क्योंकि आज एक इतिहास रचा गया है। अब बात राजनीति की, क्योंकि राजनीति में सत्ता पक्ष की तरफ से ये पूछा जाता रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है इसका दूल्हा कौन है। लेकिन दूसरी तरफ हम राज्यों में जब जाते हैं तो चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यह खुद ही नहीं बताया जाता है। तो यह किस तरह की बात हुई, और इस तरह की राजनीति जब हो रही है कि चेहरे पर चेहरा रखा जा रहा है, तो फिर क्या मजबूरी है कि राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरे छिपाए जा रहे हैं। बात करेंगे डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठकार हमारे पीछे। संजीव जी, जैसा कि मैंने कहा कि दूल्हा खुद पूछते हैं, लेकिन राज्यों में अपने दूल्हे या फिर अपना चेहरा छुपा कर रखा हुआ है। जहाँ ये मामला तब ज़्यादा जोर पकड़ लिया जब पिछले दिनों राजस्थान में 2 कमिटीज़ की घोषणा हुई, चुनाव से जुड़ी हुई, राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, और उसमें वसुंधरा जी का नाम नहीं था, जो एक क्लियर संकेत था कि उनके नेतृत्व में या उन्हें चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा इस बार नहीं होने जा रहा है। हालांकि अभी 2 इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ बननी बाकी हैं, कैंपेन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी, और इसमें भी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन ये चर्चा अब वहाँ की सड़कों पर है कि वसुंधरा जी एकमात्र चेहरा जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा वो नहीं है। आप चलिए मध्य प्रदेश में शिवराज जी मुख्यमंत्री 18 साल के हैं और सबसे प्रमुख चेहरे भारतीय जनता पार्टी में, राज्य इकाई में। और मुझे अभी तक एक भी ऐसा बयान किसी बड़े नेता की तरफ से, और बड़े नेता का मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री और अमित शाह और जेपी नड्डा जी, इन तीनों की ही बात कर रहा हूँ, इन तीनों के मुंह से सुनने में नहीं आया है कि मध्य प्रदेश में हमारा चेहरा होंगे शिवराज सिंह चौहान। कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा भी की, एक थीम सॉन्ग निकाला गया है, गाना निकाला गया है, उसमें भी शिवराज जी की योजनाएं या फिर उनका नाम नहीं था, मोदी जी की बात कि मोदी जी के दिल में एमपी है और एमपी के दिल में मोदी जी है। तो ये कहानी मध्य प्रदेश की हुई। और छत्तीसगढ़ की स्थिति तो ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा इस मामले में थोड़ी असहज है, क्योंकि वहाँ रमन सिंह नेता हुआ करते थे और लंबे काल तक रहे। पिछली बार वो चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद से कोई वैकल्पिक नेता भी आज की तारीख में सामने नहीं है, न ही रमन सिंह जिन्हें प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जा रहा है। तो प्रश्न ये उठ जाता है कि जब इंडिया अलायंस बना तो उस वक्त ये कहा गया कि भाई सब सही है, बारात तो है, दूल्हा कौन है। यानी कि चेहरों के आधार पर सियासत, और भारतीय जनता पार्टी इसमें पारंगत है, और उनके पास सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा चेहरा हमेशा उनके सामने आ जाए जिनसे इस मजबूत चेहरे का मुकाबला कराएं और चुनाव जीत जाए। डिक्लेयर्ड भले ना हो इंडिया गठबंधन का चेहरा, लेकिन अनडिक्लेयर्ड ही सही, राहुल गांधी वो फेस जरूर है जिसको लेकर चर्चा होती है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अगर इस अलायंस में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और गाहे बगाहे जब लालू प्रसाद यादव ने जो फर्स्ट मीटिंग चल रही थी उसमें इस बात का जिक्र कर दिया कि राहुल जी आप दूल्हा बनिए, तो अब कुछ कहने को तो नहीं रह जाता है कि आप दूल्हा कौन होगा या फिर इस रेस में सबसे आगे कौन है। हालांकि और लोग भी हैं जो दावेदार हैं और कई अनुभवी भी हैं, लेकिन राहुल गांधी का फेस सबसे आगे है। लेकिन राज्यों की जो स्थिति है उसमें देखिए तो मतलब केंद्रीय नेतृत्व ही इलेक्शन में उतरेगा, वहीं जीत दिलवाएगा या फिर उसके लिए काम करेगा, और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उसे बैठा दिया जाएगा। देखिए, इंडिया अलायंस का चेहरा कौन है, इस विषय को थोड़ी देर साइड रखते हैं। और इस बार जो विधानसभा की स्थिति है, क्योंकि बहुत कुछ इसी पर निर्भर करता है कि कौन चेहरा होने जा रहा है। इसी विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं नवंबर दिसंबर में, उसके नतीजे तय कर देंगे कि इंडिया अलायंस का चेहरा कौन हो सकता है। अब देखिए कि इसमें सबसे प्रमुख जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
इसमें मैं पा रहा हूं कि प्रमुख प्रतिद्वंदी जो है वो हमेशा की तरह कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की। बाकी के प्लेयर्स आते भी हैं तो वो इम्पैक्ट उतना नहीं छोड़ पाते हैं। ये बाई पार्टी स्टेट है। और आश्चर्य की ये बात है कि मध्य प्रदेश में भी बावजूद इसके की सरकार है वहां पर शिवराज जी की, लेकिन कांग्रेस के पास एक चेहरा कमलनाथ के रूप में है और उनके नेतृत्व को कोई कंपटीशन नहीं है। कोई कह रहा हो कि मुझे भी बनना है, मुझे भी चेहरा बनना है, ऐसी स्थिति नहीं है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चेहरे हैं। एक कंपटीशन टीएस सिंहदेव के रूप में थे, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया ऐसा लगता है और वो उप मुख्यमंत्री भी हो गए और अब वो पार्टी के पक्ष में काम वाम करते दिखाई पड़ते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत ही चेहरा है, क्योंकि सचिन पायलट ने जो बनने की कोशिश की तो वो सारी चीज़ें वहाँ जाके पूर्ण विराम लग गई जब CWC में सचिन पायलट को जगह मिल गई। तो आश्चर्य की बात है कि 3 बड़े मजबूत चेहरे हैं कांग्रेस के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। केंद्र में वो चेहरे की राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जैसा चेहरा उनके पास है। विपक्ष के पास कोई एक सर्वानुमति से पहचान किया गया कोई चेहरा नहीं है। तो क्या चेहरों की राजनीति की अगर बात होगी तो राज्यों में ये एक डिसएडवांटेज है। क्या राज्यों में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना ये मददगार साबित होने जा रहा है? क्योंकि जैसे ही आप ये कहते हैं कि हमारे चेहरे तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, अगला सवाल आता है कि वो तो सीएम नहीं बनेंगे ना, वो तो पीएम बनेंगे। और यही सवाल खुद आरएसएस की तरफ से उठाया गया कि हर जगह मोदी जी काम नहीं आएंगे, जो स्थानीय नेतृत्व है उसको उसका एक चेहरा भी होना चाहिए, उसमें उतना दमखम भी होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से चुनाव को मैनेज कर पाए। कर्नाटक की हार के बाद एक लेख भी निकलकर सामने आया था जिसने इस बात का जिक्र किया। तो अंदर खाने भी ये बातें तो हैं, लेकिन बावजूद इसके फेस नहीं है कोई भी, तो ये कहीं ना कहीं डर, संशय ये दिखाता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ऐसा माना जाता है कि 2 चुनाव में लगातार लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई है उसके लिए प्रमुख कारक रहा है। तो अगर वो उसके ऊपर नाज करते हैं तो बात समझ में आती है। पर विराट कोहली को आप कितने डाउन पर खिलाएंगे ये तो आपको प्लेयर से पूछ करके तय करना होता है ना। अब मैं देख पा रहा हूं कि जो मेयर इलेक्शन होते हैं, जो पार्षदों के इलेक्शन होते हैं, हर जगह प्रधानमंत्री का ही चेहरा चल रहा है। दिल्ली में हाल हुए थे तो कोई और चेहरा नहीं था। कहीं कहीं आपको इससे भी कम के इलेक्शन जो मैं देखता हूं कि सोसाइटीज में इलेक्शन होती रहती हैं और पार्टी का आधार पर डिवाइडेड है, तो वहां भी मोदी जी का चेहरा लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप एक चेहरे को हर जगह अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी उपयोगिता को आप कम करते हैं। देखिए, जब चेहरे की बात होती है तो जैसे तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री तक बदल दिए गए, पूरी सरकारें बदल दी गई, लेकिन गुजरात में बहुत प्रचंड जीत हुई तो लोगों ने कहा कि देखिए मोदी जी काम आएंगे, लेकिन कर्नाटक में वो काम नहीं आया। यूपी में बड़ी जीत है, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ क्योंकि सामने खड़े, उनके जो कार्यशैली है वो लोगों को शायद पसंद आती है, या फिर उनका जो एक रंग ढंग है वो लोगों को पसंद आता है, तो लोग उनको चुनते हैं। तो ये तो एक बात है कि जहां पर आपको नेतृत्व दिखेगा तो आप भरोसा जल्दी कर लेंगे, जहां आपको नेतृत्व नहीं दिखेगा वहां आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। और आपने ही कहा वो प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, राज्य की नीतियां तो देखेंगे नहीं, लेकिन डबल इंजन के नाम पर उनका नाम चला दिया जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा अब इसलिए हो रहा है, चेहरे नहीं है, तो उसकी एक वजह सबसे बड़ी बताई ये जा रही है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो अनुभव रहा है राज्यों में खास तौर पर, और उसकी शुरुआत आप जैसे उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, और जब बदले गए और जिनको रखा गया वो अपना ही चुनाव हार गए। जब नतीजे आए, जयराम सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री, वो भी चुनाव हार गए। येदियुरप्पा एक बड़े चेहरे थे, लेकिन उनके होने न होने के बीच कर्नाटक भी चला गया। विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री के पद से हटाना पड़ा
और किसी नए व्यक्ति को लाना पड़ा, ये ज़रूरी था कि भाई वहाँ राज्य में अगर सफलता हासिल करनी है, गुजरात जैसे राज्य में भी, तो भी चेहरा बदलना पड़ेगा। तो एक प्रकार से ये देखा गया। आप देखिए विप्लव देव को हटा दिया गया, उन्हें केंद्र में ले जाया गया एमपी बना करके, सर्बानंद सोनोवाल हटाए गए और हेमंत बिश्व शर्मा को मौका दिया गया। तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ओवर द ईयर्स, 5-6 साल की बात मैं बता रहा हूँ, कि ये जो राज्यों में चेहरे हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आ तो गए, लेकिन इसके बाद से वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए हरियाणा में जो चुनाव हुए थे 2014 के बाद, तो उसमें बहुमत मिला था, खट्टर जी बनाए गए थे मुख्यमंत्री, लेकिन दोबारा इलेक्शन हुआ तो उम्मीद से कम सीटें आई और नतीजा ये हुआ कि जननायक जनता पार्टी से समर्थन लेना पड़ा और वो बहुत सहज स्थिति नहीं रही। आज भी वहां पर चलती रहती है राजनीतिक किरकिरी चकचक चलती रहती है। इसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल होने का अवसर मिला महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस एक चेहरे के तौर पर सामने आए, लेकिन 5 साल का मुख्यमंत्रित्व का काल कुछ ऐसा नहीं बना पाया कि भारतीय जनता पार्टी बिना जोड़ तोड़ के वहां सत्ता में आ पाई, सत्ता से बाहर हो गई। इतना बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान सत्ता से बाहर हो गए, फिर बाद में जोड़ तोड़ किया गया, सत्ता वापस ली गई। तो ऐसे में राज्यों में कोई चेहरा चल नहीं पा रहा है, और अगर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं तो वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे जुड़ रहे हैं। तो उसको कहते हैं कि जलवा कायम है, तो उन्हीं का जलवा कायम है जिस कारण से लोग बाग जुड़ रहे हैं। ये गलती इंदिरा जी के काल में भी हुई थी, जब वो बहुत पावरफुल हो गई थी तो राज्यों में जो चेहरे थे वो कमजोर पड़ने लगे, शिथिल पड़ने लगे और फिर गौण हो गए। तो केंद्र ही तय करने लगा मुख्यमंत्री कौन होगा, केंद्र ही तय करने लगा मंत्री कौन होगा, जिला अध्यक्ष कौन होगा, और वो एक्सट्रीम फॉर्म होता है केंद्र की सत्ता जब ताकत बहुत बढ़ जाती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पुरानी कांग्रेस की तरह है, केंद्र ही सब कुछ तय करता है, पूरी की पूरी कैबिनेट बदलती जाती है इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। केंद्र के द्वारा एक राज्य में 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश मात्र एक अपवाद है जहां पर केंद्र की तरफ से सीधे मैसेज नहीं जाते हैं और एक सामंजस्य जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की जाती है। वरना डबल इंजन का अर्थ यह होता है कि हम जो राज्यों में चाहेंगे वही होता है। इसीलिए आप राज्य में बीजेपी को दीजिए और शासन नरेंद्र मोदी जी का चलेगा। राज्य वाले क्या कर रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, आपका चेहरा जब तक है केंद्र में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अनुभव रहा भारतीय जनता पार्टी का कि ये तमाम चेहरे जिनको हमने गिनाया अभी, ये सब ऐसे ही साबित हुए। अब आप हम बताइए हिमांशु, तेलंगाना में चुनाव है, केसीआर एक चेहरा है वहां पे, इतने दिनों से आप भी जानते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, खूब मेहनत किया है, खूब हंगामा हुआ है। कांग्रेस तो उतना काम करती दिखी भी नहीं है जितना, पर चेहरा कौन है? बंदी संजय हैं जो अभी केंद्र में कार्यकारिणी में लिए गए हैं, या जी किशन रेड्डी हैं, या इटला राजेंद्र हैं, कोई चेहरा नहीं है। और उधर एक मजबूत चेहरा केसीआर का है जो एक आंदोलन से निकल करके 10 सालों से मुख्यमंत्री भी है। और ये जनता को भी समझ में आ रहा है। वोटिंग पैटर्न को भी अगर हम देखें तो केंद्र के जब चुनाव होते हैं तो वोटिंग पैटर्न को देखिए, जो जिन राज्यों में भी इलेक्शन होने हैं उन्हीं को अगर एक हम देख लें डेमो के तौर पर, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मतलब एक तरह से क्लीन स्वीप, एक सीटें छोड़ी जितनी भी वहाँ सीटें हैं। और वहीं राज्यों में आते हैं तो देखिए पिछली बार के इलेक्शन तीनों राज्यों में हारे थे, हालांकि मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बन गई। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत राज्य में जब इलेक्शन होते हैं, और जब केंद्र के इलेक्शन होते हैं तो साथ की साथ तो सीटें चली जाती है। तो ये वोटिंग पैटर्न जो है ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं, जनता भी इस बात को समझ रही है कि मोदी जी केंद्र में है तो हम केंद्र के लिए उनको वोट कर रहे हैं, उनका काम हमको केंद्र के लिए अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो राज्य में आकर कहते हैं इनके लिए करिए तो जनता को भरोसा ही नहीं होता है।
तो ये जो भरोसा टूट रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी जो ऊपर अभी तक चल रही थी, ये नीचे जा रही है, इस चीज को दर्शाता है क्या? देखिए, नीचे जा रही है या नहीं रही है, ये तो अभी आपको राज्यों के नतीजे बता देंगे, क्योंकि 3 राज्य बड़े क्रूशियल हैं। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि राज्यों के चुनाव हारने के बाद केंद्र में जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी। पिछले बार का अनुभव यही है कि 2018 हारे तो 2019 पिछली बार के हालात अलग थे, लेकिन इंडिया अलायंस नहीं हाँ, था। वो बिखरे वोटों को समेटने वाला, ये बड़ा टेक्निकल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चंद्रयान का विज्ञान नहीं है कि वोट्स बिखरे हुए थे, अब उनको एकजुट किया गया है, तो जाहिर है कि वो। पर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जब आप डबल इंजन बोलते हैं तो उसमें एक निहित वादा होता है ना कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि राज्य में होगा, जिसके साथ मेरा तारतम्य होगा केंद्र का, और फिर आपको केंद्र की सोची हुई चीजें राज्य में सीधे ट्रांसलेट होती हुई दिखाई पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश अब आते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल आप भी बता रहे थे। पर सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 325 सीटें 2017 के चुनाव में आई, 2022 के चुनाव में वो 255 हो गई। डाउनवर्ड ट्रेंड में वोट्स आए हैं, है ना। आप बता रहे थे ना कि लोकसभा में बढ़ती हैं, विधानसभा में, लोकसभा में 73 आए थे एनडीए को, वो 62 हो गए, उसमें भी डाउनवर्ड। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है उसने जिंदा रखा है, वरना चीजें जो हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी घटने के क्रम में ही है, बढ़ नहीं रही हैं। और बावजूद उसके कि उत्तर प्रदेश में चेहरा भी है, उत्तर प्रदेश में चेहरा भी है, तो सिर्फ चेहरे की वजह से हार जाएंगे या जीत जाएंगे ऐसा नहीं है, थोड़ा तो कुछ और वजह भी होती है जिसकी वजह से, कि सिर्फ चेहरा नहीं होता। लेकिन हाँ, चेहरा अगर होता है तो वो जो एक विश्वसनीयता होती है प्रधानमंत्री मोदी की, उसको वो और ज्यादा बेहतर तरीके से उस पर मोहर लगाता है। जैसे योगी और मोदी, लोग बोलते हैं ना, अब मान लीजिए कोई चेहरा ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो कैसे आप वो सारे वादे किए गए हैं, वो बातें कैसे आप साबित करेंगे? नहीं, देखिए, स्थानीय नेतृत्व अगर मजबूत होगा तो जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात तो मतलब सीधी सी है। लेकिन अगर वही चाह रहा है केंद्रीय नेतृत्व की राज्य में किसी को शक्ति ना दी जाए और हम ही करें, तो फिर तो यही एक अकेला सब पर भारी कहा जाता है। आरएसएस के जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसमें यही बात तो लिखी गई थी ना, जब कर्नाटक के नतीजे आए थे, कि ये मत उम्मीद करिए कि हर जगह प्रधानमंत्री मोदी आपको जीत दिला देंगे। वहां पर मेहनत, कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाना, और प्रमुख जो मजबूत नेता हैं राज्यों में, वो सामने आए। अभी फिलहाल ये स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति पर भरोसा कर रही है, और इसका फायदा कांग्रेस को इस चुनाव में क्या होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास चेहरे हैं इस बार और बीजेपी के पास। हालांकि तैयारी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर ही हो रही है। उधर देखिए तो जो 26 दल जुटे हैं वो भी लोकसभा के लिए जुटे हैं। वो राज्यों में, जैसे देखिए मध्य प्रदेश में या और राज्यों में आम आदमी पार्टी भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, वो भी अपने वोट ढूंढ रही है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि 38 दल एक साथ जुटे हैं, तो वो केंद्र के लिए जुटे हैं, वो मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए जुटे हैं। ऐसा नहीं कि राज्यों में भी उनकी शक्ति का इस्तेमाल होगा। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन फिलहाल के लिए चल रहा है। लेकिन दूल्हे की, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में जिक्र किया, तो दूल्हा कौन है इन राज्य इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती है। लेकिन क्योंकि उनके पास एक केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जिसके आगे फिलहाल के लिए तो सारे चेहरे डाइल्यूटेड नजर आते हैं, कमजोर नजर आते हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूछ देती है इंडिया गठबंधन से, आखिरकार इतनी बड़ी रेलगाड़ी है, इसका इंजन कौन है, चेहरा कौन है, दूल्हा कौन है? आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।